सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तुम मुनि वशिष्ठ जी राज जनक जी को और नगर निवासियों को बहुत प्रकार से समझाते हैं और सब लोग वहाँ राम जी के घाट पर स्नान करते हैं। और उस दिन किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं, वहाँ के पशु पक्षी यहाँ तक कि हिरणों ने भी कुछ खाया नहीं है। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष घात सियावर राम जय जय राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे प्रातः स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। अजय महिषुर दशरथ पुरवासी अजय मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनक पुरोधा अजिन जग मग परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नए विरति विवेका कौसुक कही कही कथा पुरानी असमुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहऊ नाथ काली जल बिनु सब रहऊ मुनि कहा उचित कहते रघुराई गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लख कहा तेरे हुत राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजू कहा भूप भल सब सुहाना अपाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देकर तेरे हुत राज जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर वचन सबके मन को अच्छा लगा। सब राजा सब आज्ञा पाकर नहाने चले। अते ही अवसर फल मूल दल मूल अनेक प्रहार लैयाए बनचर विपुल भरी भरी कामरी भारी सियावर राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि भंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल के रात लोग ले आए। कामद बे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा असर सरिता बन भूमि विभागा जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला अते ही अवसर बन अधिक उछाहू अत्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब लोगों को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। अजाई नबर निस्मनोहर ताई जनु मही करती जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे
जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, अपावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनक प्रवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर बच्चों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद, असादर सब कह राम गुर पठे भरी भरी भार, अपूजी पितर सुर अतित गुरु, लगे करन फलहार। श्यावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी, दुहु समाज असी रुचि मन माही, बिन सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, अकोट कोटे अमरपुर सरिस सुपासु, परिहर लखन राम भय देहि, जहि घर भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाहि होय जब सबहि, राम समीप बसिय बन तबहि, मंदाकिनी जनु तिहु काला, राम दर सुमुद मंगल माला। सब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान, आनंद तथा मंगलों की माला, समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिर बन तापस थल, असनु अमिय समकंद मूल फल, असुख समेत संबत दुई साता, अपल सम होई न जनि है जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भागु, असहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम।